हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के फर्स्ट इंटरव्यू एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उन्हें आपने बहुत सारे व्लॉग्स में हमारे पहले देखा होगा। इसके अलावा आपने उन्हें बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, जैसे कि बड़ी दूर से आए हैं, बेपनाह प्यार। उन्होंने 50+ एड्स में काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ करण ठाकुर का। Hello. Hi Yash, thank you so much for calling me in this episode. First of all, congratulations. Wayan Content Factory is doing really very well. और Thank उसके you so साथ साथ जो आपने न्यू सीरीज इसमें ऐड ऑन किया है, हाउ टू बी एन एक्टर, आई बिलीव कि जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी लोग एक्टिंग में ऑलरेडी हैं या फिर एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड फर्स्ट गेस्ट, व्हाट अ प्रिविलेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम ये सीरीज की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। और मतलब कैसे मुझे और नीलाक्षी, हम दोनों को कुछ एक्टर्स के लिए करना था, एक इच्छा थी। तो इसीलिए सोचा कि स्टार्ट करते हैं, कुछ चालू करते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। सो यस, यू आर द फर्स्ट गेस्ट थैंक यू हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल की हम एक बता देते हैं, परंपरा आप कह सकते हैं या प्रथा कह सकते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम गिफ्ट्स देके करते हैं। सो आपको भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट, जो है #रिवाज। तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है पूर्वा थत्ते जी ने। ये एक हैंड पेंटेड डायरी है। इनके ब्रांड का नाम है क्रिएटिव स्ट्रोक्स। तो ये आपके लिए भेजा है पूर्वा थत्ते जी ने। थैंक यू पूर्वा। और हैंड पेंटेड या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक काम होता है, मुझे बहुत पसंद है। सो या दिस डायरी विल बी माई नेक्स्ट मे बी टू डू लिस्ट और से मैनिफेस्टेशन कि जो भी मैं चाहूँ मैं उसमें लिखता रहूँगा। थैंक यू। ये जो सेकंड गिफ्ट आपके लिए भेजा है, ये भेजा है शिल्पा अप्टे और मेधा गलगले जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है प्रधा और इन्होंने आपके लिए खास ही एक डेकोरेटिव बॉटल भेजी है, जो आई गेस हैंड पेंटेड ही है। वो खुद अपने बॉटल्स पेंट करते हैं। तो ये आपके लिए भेजा है द प्रधा से। प्रधा? यस। वाओ, थैंक यू द प्रधा फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और मेरे जो शोकेस है उसमें नेक्स्ट एक ऑफ कोर्स डायरी मेरे पास रहेगी और ये चीज़ मैं अपने शोकेस में रखूँगा बिकॉज इट्स रियली वेरी प्रीटी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वाइब्रेंट कलर्स और फ्लावर्स और आई मीन आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, इट्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये गिफ्ट आपके लिए भेजा है नीलिमा अमित जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है वन लाइफ मैनी जर्नीज। सो बेसिकली ये एक हीलर है और इन्होंने आपके लिए खास रेकी इन्फ्यूज अफर्मेशन कार्ड्स भेजे हैं, जो आपको बेसिकली पॉजिटिव रहने में हेल्प करते हैं। सो आप इनके पेज भी चेक कर सकते हैं। हम जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप भी चेक कर सकते हैं। और ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं बेसिकली, जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करती है। तो ये गिफ्ट भेजा है नीलिमा अमित जी ने। Thank you, Nilima ji. I'm a firm believer of affirmations and I also do meditations. I strongly believe the power of affirmations. और ये cards, when I let go, I gain everything. Nice. Thank you, Nilima, for this lovely gift. One life, many journeys, affirmation cards. Thank you. ये जो लास्ट गिफ्ट आपको भेजा है, ये भेजा है वेदश्री मधुकर जोयल जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है वेदश्री क्रिएशंस और इन्होंने आपके लिए खास ये कॉम्बो भेजा है, जिसमें सेंटेड कैंडल्स और बुकमार्क्स है। और इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो भी पैकेजिंग करते हैं वो 100% इको फ्रेंडली है और ये जो भी प्रोडक्ट्स भेजते हैं वो राइट फ्रॉम स्क्रैच घर पे बनाते हैं। वाओ। सो ये आपके लिए भेजा है वेदश्री मधुकर जोयल जी ने। थैंक यू वेदश्री। एंड पैकिंग इतनी अच्छी है तो आई एम वेरी श्योर कि अंदर की जो कैंडल्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। एंड दिस इज समथिंग विच विल रिजुविनेट मी, क्योंकि कभी आप थोड़े ख़राब मूड में होते हो या फिर कभी थोड़े अपसेट होते हो, सो सेंटेड कैंडल्स आर समथिंग विच अपलिफ्ट्स यू एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस विल रियली रियली डू द मैजिक। थैंक यू सो मच। वाओ, सो मेनी गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच वायन कंटेंट फैक्ट्री। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो होता है ना कि बारातियों का स्वागत किया जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ मैं, इतनी
सारी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स, अफर्मेशन कार्ड्स, हैंडमेड डायरी, हैंडमेड बॉटल एंड दिस सेंटेड कैंडल. थैंक यू सो मच. यू मेड माय डे. मतलब मजा आ गया. थैंक यू गाइस. सो हमारे जो भी कोलैबोरेटर्स है, थैंक यू सो मच गिफ्ट भेजने के लिए हमारे सारे गेस्ट के लिए. और अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, ये लोकेशन है करीम्स, लोखंडवाला में ये होटल है. तो आप भी इनका रेस्टोरेंट चेक कर सकते हैं. जो भी लिंक्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप भी यहाँ पे विजिट जरूर कर सकते हैं. सो गिफ्ट देने का भी सिलसिला खत्म हुआ. अभी जो वापस लेने वाले हो? नहीं वापस तो नहीं लेंगे, आपको दे देंगे. बट जब भी मेन हमारा सेगमेंट है जो जिसका आप सबको बहुत इंतजार होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेगमेंट, जो है दिल खोल बातें. सो हमारा जो फर्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपकी एक्टिंग की शुरुआत हुई कैसे? मेरी एक्टिंग की शुरुआत बहुत पीछे जाना पड़ेगा यार. स्कूल टाइम में जब आप छोटे होते हो और आपको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में टीचर्स बोलते हैं पार्ट लेने के लिए, तो कुछ होता रहता था स्कूल में इवेंट्स. और जब मैंने थिएटर फर्स्ट टाइम शुरू किया, मतलब स्कूल में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था किसी प्ले में, देन आई फेल्ट रियली वेरी नाइस. मतलब लगा कि एक नया किरदार जी रहा हूँ. और बचपन में ना वो एक थ्रिल आ गया एक्टिंग को लेके, कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो और टीचर्स तारीफ कर रहे हैं, आपके क्लासमेट्स तारीफ कर रहे हैं आपकी, और कुछ अलग सा एहसास हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाती है. तो तब से लगा कि यार दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू इन माय लाइफ. ओके. सो बेसिकली आपकी जर्नी की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी? हाँ, बचपन तो क्या आपको बचपन से एक्टर बनना था? एग्जैक्टली, मुझे बचपन से एक्टर बनना था. बहुत सारे लोग एक करियर शिफ्ट एक एज के बाद करते हैं ना, कि कॉलेज के बाद सोचते हैं, या फिर कई लोग जॉब में आने के बाद सोचते हैं. पर मेरा ऐसा नहीं था. आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आई वॉन्ट टू बी इन दिस इंडस्ट्री. चाहे मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, चाहे मॉडल, चाहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, चाहे एंकर, बट मुझे ये इंडस्ट्री शुरू से बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी. इसीलिए मैंने बचपन से सोच लिया था कि आई वॉन्ट टू बी हियर एज एन एक्टर, और मे बी सम अदर वर्क, बट या आई हैव टू बी इन दिस इंडस्ट्री. ओके. सो ये जो जर्नी है ये दिल्ली से स्टार्ट हो गई थी? आपका होम टाउन दिल्ली है? I was born in Bombay and I was raised in Delhi. तो I am Delhi Bombay mix. Okay. So journey दिल्ली से start हो गई थी because when you are young, I mean when you are in college, तो उस टाइम पे दिल्ली थिएटर सर्किट बहुत एक्टिव है. हम लोग कॉलेज में नुक्कड़ नाटक करते थे, वन एक्ट प्ले करते थे, स्टेज प्ले करते थे, और जितने भी कॉलेज में फेस्ट होते हैं ना, तो उन सभी फेस्ट में हम जाके पार्टिसिपेट करते थे. वहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एड मैड, मोनो एक्टिंग, माइम. तो वो सब करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जर्नी शुरू हो जाती है. हो गई. हाँ, शुरू हो जाती है वहीं से. ओके. सो मुंबई आने के बाद आपने क्या मतलब स्ट्रगल्स फेस किए? मतलब कितने साल से आप मुंबई में हैं, और मुंबई में क्या चैलेंजेस फेस करने को आपको मिले? वेल, इट्स बीन मोर देन 10 years. और पर्सनली ना मैं स्ट्रगल वर्ड, मतलब आई नो ये वर्ड बहुत ज़्यादा आमतौर पे यूज़ होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी स्ट्रगलिंग फेज है. पर्सनली मुझे ये वर्ड कभी उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा, बिकॉज आई बिलीव कि इट्स योर चॉइस, इट्स योर जर्नी. मुझे लगता है स्ट्रगल वो इंसान करता है जो मे बी फिजिकली डिसेबल्ड है, या वो लड़कियां जिन्हें ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, या वो इंसान जो कि जिस प्रोफेशन में नहीं होना चाहता उसको ज़बरदस्ती उस प्रोफेशन में धक्का मार दिया जाए. सो मेरे हिसाब से वो स्ट्रगल है. यू आर एन एस्पायरिंग एक्टर. ये जर्नी आपने खुद चूज की है. आई डोंट थिंक सो किसी के घर वालों ने जबरदस्ती बोला जाके एक्टर बन. क्या तू सीए कर रहा है, क्या तू एमबीए कर रहा है, एक्टर बन जाके. तो स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कभी ऐसा कि स्ट्रगल है. वी ऑल आर एस्पायरिंग एक्टर्स. ये हमारी खुद की चूज की हुई जर्नी है. हाँ, फेलियर्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, और डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं. तो आई गेस कोलैबोरेटिवली लोग उनको स्ट्रगल कहते हैं. सो द थिंग इज बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे. कई बार ऐसा होता है एक्टर्स की लाइफ में खासकर कि आप बहुत सारे रिजेक्शंस और फेलियर्स फेस करते हो. कोई चीज़ में आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाले होते हो, और फिर वो काम आपके हाथ से निकल जाता है. तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत सारी रही, बट या इट मेक्स यू अ बेटर एक्टर, इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन, और वो आपका पेशेंस लेवल बहुत बढ़ा देता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आई गेस सभी की अपनी एक जर्नी होती है, और सभी को ये फेस करना ही पड़ेगा. पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आई गेस. बिल्कुल. कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको बॉम्बे आते ही इनिशियली बहुत जल्दी अच्छे काम मिलने शुरू हो जाते हैं, और फिर बहुत एक लंबे फेज तक काम नहीं मिलता.
कुछ लोग को बहुत साल के इंतजार के बाद अच्छे काम मिलते हैं, कुछ को लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं मिलता, किसी को लाइफ लॉन्ग मिलता ही रहता है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो अभी हम जैसे स्ट्रगल की बात कर रहे थे, तो आपका फर्स्ट काम जो यहाँ पे आके जो मिला वो कैसे मिला है? वेल जब मैं आया था तो उस वक्त हार्ड कॉपीज फोटोज की चलती थी, और वही था कि आप प्रोडक्शन हाउस में और कास्टिंग एजेंसीज में अपनी पिक्चर्स देते थे, और उसके बाद ऑडिशंस के लिए आप यू यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्रोडक्शन हाउस टू अनदर। तो ऐसे ही करते 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 मैं एक प्रोडक्शन हाउस में गया था जिसका नाम था रवि ओझा टेलीफिल्म्स। उनका शो आता था ससुराल गेंदा फूल, स्टार प्लस पे। तो वहाँ पे अनुज नाम से कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने ऐसा बोला कि चलो ठीक है एक इंट्रो दे दो, और उन्होंने बोला एक ट्रैक आने वाला है, जय सोनी के कज़न का रोल है। सो मैंने ऑडिशन दे दिया, एंड आफ्टर 2 days आई वाज ऑन द सेट ऑफ ससुराल गेंदा फूल। और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो आपका पहला शूट होता है ना, अगर वो अच्छा हो, मतलब अच्छा पहला शूट, तो थोड़ी नर्वसनेस वगैरह भी तो होती है? नर्वसनेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे तो, क्योंकि स्टार प्लस का शो था और जय सोनी का कज़न का कैरेक्टर था। और कमाल की बात यह है कि मेरे जो पहला शूट था उसमें मैं दूल्हा बना था, मतलब मेरी शादी हो रही थी। तो मेरी शादी का सेटअप था, तो मेरे लिए शेरवानी आ रही है, पगड़ी आ रही है, और फर्स्ट टाइम वैनिटी वैन में बैठे, मेकअप करवाया। सो इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो ब्लिस। देखते हैं कि मतलब ऐसे होता है, जब हम वो जीते हैं तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। और तो वो मेरा फर्स्ट काम था। उसके थोड़े कुछ महीनों बाद मुझे कलर्स पे एक शो मिला, जिस शो का नाम था भाग्य विधाता। तो वो कंटिन्यूटी ट्रैक था, आई वाज अ पैरेलल लीड इन दैट शो। सो अगेन इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो ये तो हम कैमरा का हो गया। व्हेन इट कम्स टू थिएटर, उसमें आपका क्या कहना है? थिएटर एक्टर को करना चाहिए, कितना ज़रूरी है? थिएटर बहुत ज़रूरी है, थिएटर करना चाहिए। और थिएटर अगर आप अपने इनिशियल डेज में, एज एन जब स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तब करो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उस वक्त ना बहुत बहुत खुले होते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर पाते हो, आपकी नर्वसनेस कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, और आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। थिएटर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी आवाज़ खुल जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका स्टेज फियर जो है वो कम हो जाता है। बट थिएटर का कुछ नुकसान भी है कि कई बार आप एक लाउड एक्टर बन जाते हो। हाँ, कई बार थिएटर के एक्टर्स बहुत लाउड हो जाते हैं, तो कैमरा में उतनी लाउड एक्टिंग, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, वो फनी लगेगा। और आपकी आवाज़ जो है कई बार ना, इट्स अ प्रोसेस टू अनलर्न। तो थिएटर वालों की उनको लगता है कि हम बुलंदी से बोलेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन कैमरा में माइक पे अगर आप उतनी तेज बोलोगे तो आपकी आवाज़ फटेगी। आपकी आईज एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा होंगे तो वो फनी लगेंगे कैमरा में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैमरा एक्टिंग अलग है, थिएटर एक्टिंग अलग है। तो क्या डिफरेंस है बेसिकली कैमरा एंड थिएटर एक्टिंग में? फ्रेम, अगर हम टेक्निकल की बात करें तो कैमरा की फ्रेम छोटी है, थिएटर की फ्रेम बहुत वाइड है। तो इसलिए भी थिएटर में हम स्टेज पे पूरा फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा स्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आवाज़, आप चाहते हो कि लास्ट जो ऑडियंस में लास्ट सीट पे इंसान बैठा है उस तक आपकी आवाज़ पहुंचे। लेकिन कैमरा की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपको डायरेक्टर ने बोला कि आपको यहाँ देखना है तो आपको यहाँ ही देखना है। आप यहाँ की जगह यहाँ देखोगे तो लगेगा कि आप बाहर किसी और को देख रहे हो। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू लर्न द टेक्निकलिटीज। So that's why theater is good for your confidence, for your voice, for the stage fear. लेकिन कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग का फ़र्क आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो डू यू सजेस्ट कि व्हेन एक्टर्स जो नए हैं, जो मुंबई में आते हैं, उन्हें थिएटर करना चाहिए यहाँ पे आके? अगर मौका मिले और अगर अच्छे ग्रुप के साथ मौका मिले तो करो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप सीख किससे रहे हो और आपको वो सिखा क्या रहा है, और वो चीज़ का आपको फ़ायदा है या नुकसान है। अब जैसे अगर कोई आपको थिएटर में ऐसी लाउड एक्टिंग या अननेचुरल, अनरियल एक्टिंग करने की ट्रेनिंग दे दे जो कि आप इम्प्लीमेंट करो अपने ऑडिशंस में या फिर अपने परफॉर्मेंस में, तो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट बन सकता है। तो अगर थिएटर कर रहे हो, सही लोगों के साथ थिएटर करो जिनको थिएटर और कैमरा के बीच का फ़र्क पता है, और जो आपको एज एन एक्टर ग्रूम करेंगे, ना कि आपको लाउड या एनिमेटेड या कैरिकेचर्स बना देंगे। तो आपने कहीं से थिएटर, मतलब
हाँ, I was part of Asmita Theatre Group, which is owned by Arvind Gaur sir. So yeah, I was part of that group. उस दौरान हम काफ़ी सारे स्टेज प्ले, स्ट्रीट प्ले करते थे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अरविंद सर, क्योंकि उनका टीचिंग मेथड जो है वो आपको फियरलेस बनाता है। वो डांटते भी बहुत हैं, चिल्लाते भी बहुत हैं। सॉरी सर अगर ये आपको बात बुरी लगे तो, लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एक फेज से गुजरना। सो या थिएटर, आई वाज पार्ट ऑफ अस्मिता थिएटर ग्रुप, और एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर ऐसे बोलते हैं ना कि जब एक्टर्स आते हैं और कुछ रोल करते हैं, अभी चाहे वन डे टू डे हो, कैमियो अपीयरेंसेस हो, तो कभी भी टाइप कास्ट हो जाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि टाइप कास्ट होते हैं तो किस प्रकार के काम हमें लेने चाहिए, या फर्स्ट अगर एज एक्सपीरियंस हमें सब करना चाहिए? वेल इनिशियली अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो करो, मतलब आई वोंट से कि आप यार लीड का वेट करो, पता चला लीड के वेट करते करते फिर आपको काम ना मिले वैसा। और अगर आपको लीड मिल भी जाए, आप सेट पे जाओ, आप सेट पे आज से पहले कभी आए नहीं हो, आप डर जाओ, नर्वस हो जाओ, क्योंकि घर पे बैठ के ऑडिशंस शूट करना और सेट का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि, और ऑल्सो वन मोर वेरी वेरी मेजर थिंग, हर किसी की ना फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग होती है। अब कुछ एक्टर्स ऐसे हैं दोज आर वेरी ब्लेस्ड फाइनेंशियली फ्रॉम देयर होम, मतलब उनके घर से रेगुलर पैसे आते हैं, बहुत अच्छा अमाउंट आता है, सो दे आर वेरी रिलैक्स्ड कि यार मिलेगा तो बड़ा काम मिलेगा तो बड़ा काम कर लेंगे, अदरवाइज नहीं मिल रहा तो नहीं करेंगे। So shall you wait for this opportunity? इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट। अगर आपको बॉम्बे में सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए, आपका रेंट भरना है, आपको आपके बेसिक्स पूरे करने हैं, तो फिर आपको तो काम शुरू करना पड़ेगा ना। Very true. तो वन डे टू डे करने में कोई हर्ज नहीं है, बट जहाँ तक टाइप कास्टिंग की बात है वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब आपको नहीं पता ना कि कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर आपको एज अ लीड देख रहा है, कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर आपको एज अ वन डे टू डे आर्टिस्ट देख रहा है, कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर आपको देख ही नहीं रहा, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो वो एज एन एक्टर आपको नहीं पता होता, तो इसीलिए उसमें आपको ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टाइप कास्ट हूँ या ना हो जाऊँ। आप बस अपना काम करते रहो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप टाइप कास्ट हो रहे हो वहाँ पे अपने काम को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो, कुछ और नया करो। एड फिल्म्स है, मॉडलिंग्स है, प्रिंट शूट्स हैं, एंकरिंग है, वॉइस ओवर्स, डबिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, करते रहो। ओके, तो जब भी आपने जैसे कहा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो जब आप मुंबई आते हैं तो एक्टर को क्या तैयारियां करके आनी चाहिए? सबसे पहले अपनी नॉलेज इम्प्रूव करके आए कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, इंडस्ट्री में सिस्टम क्या है, एज एन मेल क्या है, प्रोफाइल क्या है, आपकी इंट्रोडक्शन वीडियोस, आपके ऑडिशन वीडियोस, आपके पोर्टफोलियोज, आपके पिक्चर्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। थैंकफुली इंटरनेट इज़ देयर टुडे, आपको इट्स जस्ट अ क्लिक अवे टू नो कि प्रोडक्शन हाउस कहाँ है, कास्टिंग एजेंसीज कहाँ है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं, प्रोडक्शन में कौन होता है। सो यू शुड बी एटलीस्ट नॉलेजेबल। आप अच्छे एक्टर हो या बुरे एक्टर हो, ये आपको बाद में पता चलेगा जब लोग आपका फीडबैक देंगे, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, यू नो। तो काम करके बेसिकली आपके होम टाउन में आए, मतलब बेसिक जो एक आप बोलते कि कैमरा फेस कर ले। हाँ, बेसिक। अगर वो वैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, अभी कुछ लोग के होम टाउन्स हैं, मतलब हमारे देश में ऐसे बहुत सारे छोटे शहर, गांव, कस्बे हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब थिएटर तो दूर की बात, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है, कैसा नहीं। तो अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट यू कैन हैव द नॉलेज। और अगर आपके पास सहूलियतें हैं कि आप कैमरा फेस कर लें, आप एक थिएटर प्ले कर लें, आप एक ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, या एटलीस्ट आप एक फोटो शूट भी करा लें, तो थोड़ा बहुत कैमरा फेसिंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो थोड़ी प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन सब प्रिपरेशंस में क्या आप ये मानते हैं कि एक्टर को एक्टिंग सीखनी चाहिए? मतलब एक्टिंग सीख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक्टिंग सीख सकते हैं आप। जो ये कॉन्सेप्ट है कि बॉर्न एक्टर, वो है कहीं ना कहीं, मतलब जैसे कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं एक्सप्रेशंस में, इमोशंस में, और अपनी आवाज़ में, अपने अपने आप को प्रेजेंट करने में। और अगर आप नहीं हैं तो आप सीख सकते हैं। एक्टिंग कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कि दुनिया का कोई इंसान सीख ना पाए अगर वो कोशिश करे तो एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखनी चाहिए या जैसे थिएटर ग्रुप्स होते हैं, तो व्हाट इज प्रेफरेबल? मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ ट्राई करो यार। ऐसा तो है नहीं कि आपने एडमिशन अलग है, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि जैसे इंजीनियरिंग है, आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको 4 साल वहीं पे रहना है,
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप 1 महीने थिएटर कर लिया, 1 महीने कोई एक महीना डिप्लोमा कर लिया, 1 महीने एज एन एडी काम कर लिया, 1 महीना एज ए क्रिएटिव काम कर लिया, सो यू हैव द लिबर्टी टू लर्न एवरीथिंग, सो यू कैन डू दैट। आई मीन जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड ऑफ लर्निंग पे स्टिक रहो, यू कैन चेंज योर मेथड ऑफ लर्निंग एनी टाइम यू वांट, तो कहीं से भी सीखो, बस सीखते चले जाओ। आई गेस आपकी भी खुद की एकेडमी है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वेल, द नेम इज ड्रीम्स टू गोल अकेडमी, और ड्रीम्स टू गोल्स इसीलिए क्योंकि एक्टिंग बहुत से लोगों के ड्रीम्स में तो होता है, बट हाउ टू डू इट, हाउ टू अचीव इट, उसको एक गोल में कन्वर्ट करना क्या ज़रूरी है और क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में सोच के ही अकेडमी की शुरुआत हुई। सो इन ड्रीम्स टू गोल अकेडमी वी मेक श्योर कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी नॉलेज मिले एक्टिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कास्टिंग के बारे में, ऑडिशन प्रोसेस के बारे में, और वो एक प्रोफेशनल बन पाए। ओके, यू नो, वो किसी से ठगे ना जाए, किसी ने ठगे ना जाए, मतलब उनके साथ कोई स्कैम ना हो। वी डोंट प्रॉमिस यू वर्क, हम बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स होते हैं कि हम आपको सुपरस्टार बना देंगे और हम आपको काम दिलवा देंगे एंड ऑल दैट, वी डोंट प्रॉमिस दैट। हम आपको एक बेहतर एक्टर बनाएंगे, हम आपको नॉलेज देंगे और हम आपको एक प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रोसेस से आपको काम मिलेगा। या सो दैट्स द होल definition of Dreams to Goal Academy. Okay, तो ये क्लासेस बेसिकली कैसी होती है? It's mostly online classes because at the time of COVID we started and we realized कि this is something which can be taught online. Initially I was very apprehensive कि acting कैसे online सिखाई जाएगी, but करते we realized कि no, it is possible. अगर बाकी इतने सारे skills इंसान सीख सकता है online, तो एक्टिंग भी सीख सकते हैं। एंड आई गेस जो मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल कि उनको नॉलेज मिलेगा, मतलब मुंबई आने की जरूरत नहीं है एक्टिंग सीखने के लिए, आपने ऑनलाइन आपने एक मीडियम बना दिया है। तो अभी नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल हमारे दर्शकों ने पूछा है। बेसिकली हमने ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले गूगल फॉर्म्स सर्कुलेट किए थे और इस गूगल फॉर्म के जरिए आप सब ने हमारे पास आपके सवाल भेजे हैं। तो इसमें से पहला सवाल ये है कि बहुत लोगों को ये जानकारी चाहिए कि मुंबई में शूटिंग्स कहाँ पे होती है? एक तो यही हो रही है अभी लोखंडवाला में करीम्स लोखंडवाला में भी ये शूटिंग कर रहे हैं। वह शूटिंग कई जगह होती है, मेनली जो फिल्म सिटी है वो गोरेगांव ईस्ट में मौजूद है, मुंबई फिल्म सिटी, जहाँ पे बड़े बड़े सेट्स लगते हैं। और उसके अलावा अंधेरी ईस्ट में है कुछ स्टूडियोज़, SJ स्टूडियो है। उसके अलावा मीरा रोड में काफ़ी स्टूडियोज़ हैं। अब वो और दूर जाती जा रही है इंडस्ट्री, नायगांव में इंडस्ट्री जा रही है। बट अगर आप ये सोच के बॉम्बे आएंगे कि शूटिंग जहाँ पे होती है हम उसके पास घर खरीदेंगे, तो आपका फायदा नहीं है बिल्कुल भी। आपको रहना वहाँ पे है जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। अक्सर लोग मैंने कई बार देखा है कि उनको लगता है फिल्म सिटी के पास वो एक PG ले लेंगे या घर किराए पे ले लेंगे तो उनको काम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म सिटी में सिर्फ शूट होता है, ऑडिशंस होते हैं वर्सोवा, आरामनगर, अंधेरी वेस्ट, मोस्टली इन जगहों पे। और अब तो ऑडिशंस 4 बंगलोज महाड़ा, अंधेरी वेस्ट में। और अब तो ऑडिशंस भी मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। सो आपको रहना वहाँ पे चाहिए जहाँ पे आप कन्वीनियंटली अपने फाइनेंसेस के हिसाब से रह पाओ और आप ट्रैवल भी कंफर्टेबली कर पाओ। यही हमारा सेकंड सवाल भी था कि बेसिकली लोगों ने पूछा था कि कहाँ पे रहे यहाँ पे आके। सो यही था कि मतलब ऑडिशन जहाँ पे बेसिकली होते वहाँ पे आपको रहना है, नज़दीक बेसिकली। वेल आई वुड से कि अगर कोई रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाला रहता है बॉम्बे में तो 1-2 महीने उसके घर ही रुक जाओ। सुविधा का लाभ उठाओ क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा महंगा है गाइस बॉम्बे में। और PG में आप रह सकते हैं। अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर नो ब्रोकर पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको पता चल सकता है कि आप अपने बजट के हिसाब से कहाँ रह सकते हैं। उसके अलावा आपको ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे आप ट्रैवल कन्वीनियंटली कर पाओ, चाहे वो मेट्रो से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो बसेस से हो। और अगर आपको 2 व्हीलर चलाना आता है और अपना कोई 2 व्हीलर आप ला सकते हो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे आ गए और वापस अपने घर चले गए। हो सकता है आपको एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाना पड़े, दूसरे से तीसरे प्रोडक्शन हाउस जाना पड़े, फिर वहाँ से कॉफ़ी शॉप जाना पड़े। तो अगर आपके पास खुद का व्हीकल है सो इट्स अ गुड थिंग, अगर आप अपनी स्कूटी या बाइक ला सकते हो तो। अदरवाइज प्रेफरेबली आई वुड से कि वर्सोवा विलेज, जहाँ पे PGs अच्छे अफोर्डेबल रेट्स पे है और वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं, तो यू विल गेट अ कम्युनिटी फॉर योरसेल्फ। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर पाएंगे। और वहाँ पे
थिएटर वगैरह भी होते रहते हैं, वेदा फैक्ट्री में काफ़ी प्लेस होते रहते हैं, तो वहाँ पे आपका सर्कल बढ़ेगा एंड इट्स अ चीप एंड कन्वीनियंट प्लेस टू लिव। ओके, तो बेसिकली ऑडिशंस जहाँ पे होते हैं उस एग्जैक्टली जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, तो वर्सोवा, आराम नगर, मॉडल टाउन, फोर बंगलोज, डीएन नगर, बेसिकली अंधेरी वेस्ट में अगर आपको आपके बजट के हिसाब से कुछ मिल जाए तो आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आप लोखंडवाला या फिर कोई अच्छी पॉश लोकेलिटी में है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट, बट टू स्टार्ट विद यू कैन स्टे एट वर्सोवा विलेज, जहाँ पे, और विलेज सुन के मत सोचना कि बिल्कुल गाँव जैसा है, उसका नाम है वर्सोवा विलेज, और 4 बंगलोज में बंगले नहीं बने हुए, उसका नाम है 4 बंगलोज 7 बंगलोज, तो ऐसा नाम पे मत जाना, आके खुद चेक कर लेना। ओके, सो जो नेक्स्ट सवाल है ये भी हमारे दर्शकों ने ही पूछा है कि फ्रॉड्स बहुत होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उससे कैसे बचे, आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई ये बंदा फ्रॉड है, रेड साइन। हाँ, फ्रॉड्स ऑब्वियसली बहुत है, क्योंकि ना ये इंडस्ट्री बड़ी ग्लैमरस है, लोग यहाँ पे आने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना चाहेंगे, चाहे वो पैसे देने हो या फिर कोई और तरकीब लगानी हो। सो इसीलिए पीपल आर वेरी वेरी वल्नरेबल, उनको बहुत जल्दी चीट किया जा सकता है, इसलिए फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हाँ, डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड सजेस्ट कि रूल नंबर 1, डोंट पे एनीवन, एज इन अगर आपको कोई बोल रहा है मुझे पैसे दे दो मैं आपको काम दिला दूंगा, रेड फ्लैग, फर्स्ट रेड। आई गेस काम आपको जब मिलता है तो पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ऑब्वियसली काम के पैसे मिलेंगे। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप आईटी में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, तो आपको पैसे मिलेंगे ना आपके काम के, आपको देने की। एग्जैक्टली। सेकंड इज दैट अगर कोई बहुत ज्यादा आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, then there's a red flag। हो सकता है वो इंसान उस वक्त पैसे ना मांगे, बट थोड़े टाइम बाद उसका कोई और मोटिव हो। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा आपको चने के झाड़ पे, एक मूवी थी लव के लिए कुछ भी करेगा, उसमें एक आज कपूर थे, वो जो इंसान को देखते बोलते हाँ तुम हो मेरे अगले सुपरस्टार, तो ऐसे आज कपूर टाइप के लोगों से थोड़ा बच के रहना। आप ऐसा काम करो कि उसको आपको पैसे मिले, ना कि आपको देने पड़े पैसे। सो ये कुछ सवाल थे जो हमारे दर्शकों ने पूछे थे, और ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम आगे के एपिसोड्स में लेंगे। सो इसके बाद का सवाल ये है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आपको क्या बनना था? यार तो मैंने कभी सोचा नहीं। आप तो बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, बट फिर भी एक सेकंड थॉट कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं एक्टर, आप टीचर नहीं बोल सकते बिकॉज़ वो मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि आप वो है। अरे यार मैं वही बोलने वाला था कि मैं एक्टर नहीं था तो मैं टीचर होता। जो आप है तो वो कैसे बोलेंगे? यार अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्या होता? मैं राइटर होता। मैं लिखता, मैं लोगों को स्क्रिप्ट्स देता और अपने जो एक्टिंग का कीड़ा है वो लोगों के थ्रू निकलवाता या मैं डायरेक्टर होता मैं इस इंडस्ट्री में। ये तो बेसिकली इस इंडस्ट्री को आपको छोड़ना नहीं है, आपका बचपन से तय हो गया। बिल्कुल रहना है तो यही, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वैसा। तो जैसे अभी आपने कहा कि आपको इस इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आपकी इंडस्ट्री की अच्छी लगती है? मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हर एक प्रोजेक्ट में हम नए लोगों से मिलते हैं, फर्स्ट। और दूसरा ये कि ना हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि भेदभाव बहुत कम है रिलीजन और कास्ट को लेके, जो कई सारी इंडस्ट्रीज में होता है, एंड सेक्सुअलिटी को भी लेके। मतलब यू विल फाइंड मोस्ट नंबर ऑफ पीपल दोज आर ओपन टू देयर सेक्सुअलिटी इन आवर इंडस्ट्री, जो बाकी इंडस्ट्री में बहुत ही मुश्किल है। आपको तो मतलब ताने मार के जलील कर दिया जाएगा, बट इन दिस इंडस्ट्री वी आर वेरी ओपन। आई गेस इट इज अ वेरी एक्सेप्टिंग इंडस्ट्री। द बेस्ट पार्ट इज दैट। और दूसरा कि इट्स अ पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे ऑफिशियल वर्किंग आवर 12 आवर्स के हैं। एक शिफ्ट जो होती है शूट की वो या 9 से 9 होगी या 7 से 7 होगी, तो ऑफिशियल वर्किंग आवर 12 घंटे के होते हैं। मतलब इंसान अपने काम को एंजॉय कर रहा है, चाहे आप एक्टर हो या डायरेक्टर हो या राइटर हो, क्रिएटिव हो, चाहे आप बिहाइंड द सीन्स हो, आप कैमरामैन हो, आप मेकअप में हो या फिर आप साउंड में हो, यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग योर वर्क, इसीलिए आप उस काम को 12 घंटे दे रहे हो, राइट? और व्हेन पीपल आर वेरी पैशनेट, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ पर्पस, तो वो चीज़ अपने आप ही मज़ेदार हो जाती है। तो ये जो मज़ा है ना अपनी इंडस्ट्री में, जो एक पैशन ड्रिवन काम होता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है हमारी इंडस्ट्री के बारे में।
तो ये तो आपने अच्छी चीज़ कह दी, जैसे कि मैंने कहा हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों होता है, तो बुरी चीज़ अब जो आप बदलना चाहते हैं या फिर आपको नहीं अच्छी लगती, आप ऐसे बोलिए। बुरी चीज़ हमारी टेलीविज़न की एक क्वीन है, मैडम है, उन्होंने बहुत साल पहले 90 डेज़ पेमेंट का एक प्रोसीजर शुरू किया था कि आपको जो भी आप काम करोगे उसके आपको 90 दिन, ऑलमोस्ट 3 महीने रुकना पड़ेगा पेमेंट के लिए। अब वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खलती है कि एटलीस्ट 30 या 45 डेज हो तो इंसान थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड में रहता है, बट 3 महीने का इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है पैसों का। एक ये चीज़ है और बट ये 90 दिन के बाद भी पैसे मिलते हैं? हाँ, ये सेकंड पॉइंट ये था कि जो पैसे नहीं मिलते वो भी एक बहुत बड़ी खराब चीज़ है। लेकिन हाँ, पैसे तो हर इंडस्ट्री में आपके खराब हो सकते हैं, एज इन आप बिजनेस करो या फिर आप किसी और प्रोफेशन में, कई बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिलती महीनों तक। सो ठीक है, एक पैसों का चीज़ है जो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। जो न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आ जाओ आ जाओ जैसे कि हमने कहा कि बहुत एक्सेप्टिंग इंडस्ट्री है, तो आ जाओ, तैयारी के साथ आना, सिर्फ सपनों के साथ मत आना, तैयारी के साथ आना, क्योंकि तैयारी ना सिर्फ आर्ट या क्रिएटिविटी को लेके, मेंटली भी स्ट्रांग होके आना और फिजिकली भी स्ट्रांग। मैं ये नहीं कह रहा फिजिकली एज एन डोले शोले बना के आ जाओ, फिजिकली स्ट्रांग एज एन हो सकता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें खुद से अकेले करने पड़े, तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रांग होके आओ, थोड़े से मेहनत करके आओ, ताकि यहाँ पे आके अचानक से मेहनत ना करनी पड़ जाए। और खासकर मैं तो ये कहूँगा कि थोड़े से स्किलफुल होके आओ, मतलब नॉट जस्ट आर्टिस्टिक स्किल, बट जो बेसिक डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं, खाना बनाना, बर्तन, कपड़े, ये सब, मतलब ताकि आप एकदम से हेल्पलेस ना फील करो बॉम्बे आके कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, घर पे तो मम्मी रोटी बना के दे देती थी, यहाँ पे मुझे खाना कौन देगा, या फिर मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ, मैं ट्रैवल कैसे करूँ। कई लोगों को ट्रैवल नहीं करना आता कि यार अपने होम टाउन में तो भाई पापा की गाड़ी थी, भैया की बाइक थी, मैं बस में कैसे जाऊँ। तो वो सब चीज़ों की थोड़ी सी तैयारी आप ऐसे करके आए कि आपको आते ही इस चीज़ का स्ट्रेस ना हो कि मैं सर्वाइव कैसे करूँ। सो बी मेंटली, फिजिकली एंड लिटिल फाइनेंशियली स्ट्रांग बिफोर कमिंग हियर। ओके, सो आई गेस आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी इस वाली सेगमेंट से, एंड आपने भी बहुत अच्छे से है गाइड किया हमारे दर्शकों को। तो अभी बातों का सिलसिला हम यही कुछ टाइम तक रोकते हैं, आगे भी बातें करेंगे, बट हम नई जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारी उसके तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी थर्ड सेगमेंट है, जो है हैशटैग रैपिड फायर राउंड। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट, हैशटैग रैपिड फायर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हम आपके लिए दे रहे हैं वो है वेब सीरीज या फिर थिएटर। वेब सीरीज। ओके, टीचिंग या फिर एक्टिंग? बोथ। नहीं, बोथ। ओके, मुंबई या फिर दिल्ली? मुंबई। आपके दो प्रोजेक्ट्स, अवरोध या फिर दिल ही तो है 2? अवरोध। ओके, थिएटर या फिर कैमरा? कैमरा। तो अभी हम आपके कुछ फेवरेट्स पूछेंगे, तो फेवरेट फूड? Favorite food, I love chicken and any sort of it, maybe butter chicken, tandoori chicken. करीब से बैठे हैं तो यार चिकन की बात ना हो ऐसे कैसे चलेगा? फेवरेट प्लेस? Favorite place as in what? और डेस्टिनेशन यू कैन से। I love कश्मीर। मैं अवरोध 2 की शूटिंग के लिए जब कश्मीर गया था तो what a beautiful place। अब मतलब ये कहावत बिल्कुल सही है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में। फेवरेट पर्सन? Favorite person? My mom, mama, love you। आई गेस सबकी ही माँ उनकी फेवरेट होती है। एंड फेवरेट वर्क? Favorite work? Favorite work as in yeah, of course, acting। मतलब I love to be in front of camera। आप देख ही रहे होंगे मैं कितना खुश हूँ कैमरा के सामने। बट फिर भी कौन सा प्रोजेक्ट जो आपको अच्छा लगा होगा? मैं यार ऐसा कहते हैं ना कि जो चीज़ें शुरुआती दौर पे होती हैं वो अक्सर आपके दिल के करीब होती हैं। तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट भाग्य विधाता ऑन कलर्स, इट्स स्टिल वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और जो वहाँ पे दोस्त बने थे, जो वहाँ पे बॉन्डिंग हुई थी, इट्स स्टिल देयर। और वो एक्सपीरियंस अब भी मुझे कई बार याद आता है, एंड दैट वाज द आई गेस द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ। एंड इसके बाद हम पूछेंगे आपका फेवरेट को स्टार। फेवरेट को स्टार,
I would say Pulkit Bangia. He played my brother in my show Half Marriage, और हम लोग रूम भी शेयर करते थे. So उसके साथ मेरी इतनी अच्छी, like he is my little brother, और इतनी अच्छी मतलब कुछ होता है ना, कुछ लोगों के साथ आप जब बातें करते हो you just can't stop laughing. आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका मैच करता है. So yeah, Pulkit is one of my favorite co-stars. ओके आई गेस मतलब आप जब भी रहते हैं किसी के साथ रूम वगैरह शेयर करते हो तो वो एक बॉन्ड अलग बन जाता है. हाँ, नहीं कई बार रूम शेयर करने में दुश्मनी भी हो जाती है लोगों के साथ. तो यस हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट जो है थोड़ा गेम का सेगमेंट, जो मसालेदार गेम्स है वो हम स्टार्ट करते हैं. तो यस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ सेगमेंट जो है #मसालेदार गेम्स. तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट राउंड. इसमें हम आपके साथ गेम खेलेंगे. तो बेसिकली गेम क्या है मैं ये आपको और आपको दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो बेसिकली आप ब्लाइंड फोल्ड होंगे और हम आपके सामने कुछ चीज़ें लाएंगे और वो चीज़ों को आपको पहचानना है जस्ट टच करके. ओके, कैसी चीजें लाने वाले हो गाइस? चलो ठीक है, लेट्स डू इट. तो ये तो चीज़ें तो ऑब्वियसली नहीं बताएंगे अभी क्योंकि ये तो फिर मज़ा चला जाएगा. एग्जैक्टली. यस चलिए अभी इनको हम ये ब्लाइंड फोल्ड देते हैं. ये जो ब्लाइंड फोल्ड है तो ये आपको पहनना है. अच्छा, ये किसके बालों का बैंडाना उतार के ले आए हो? और फिर हम हमें कुछ चीज़ें पेश करेंगे. सो बेसिकली अभी हम एक एक चीज़ देंगे सर को. सो हम देते हैं फर्स्ट चीज़ जो कि है मतलब तुम खुद ही बता रहे हो. हाँ नहीं मैं बता नहीं रहा. अच्छा. नीचे आपको अच्छा ऑडियंस को दिखा रहे हो जो कि है. अच्छा. ये तो ऑब्वियसली कोई तो बैंगन जैसा है छोटा. मतलब कोई वेजिटेबल ही है फॉर श्योर. ओके तो नाम होगा भाई उस वेजिटेबल का. नहीं यार, बैंगन इतना सख्त तो नहीं होता, पर आलू की शेप मतलब टेक्सचर आलू जैसा है पर शेप आलू जैसी नहीं है. अदरक की भी ऐसे पूंछ नहीं होती. क्या है ये? तोड़ दूं? तोड़ तो सकते हैं. नहीं यार टूट भी नहीं. ये कौन सी रबड़ का वेजिटेबल तो नहीं है कोई? ये है ये वो तो नहीं स्वीट पोटैटो? नहीं उसकी जैसी पूंछ नहीं होती. ठीक है तो एक लिबर्टी देते यू कैन स्मेल इट. अरे बीटरूट. ओके सो गाजर. यस गाजर में एक अपसाने लग गई ऊपर. अच्छा ये ओके उसकी टिप है, मुझे लगा. अच्छा तो मुझे लगा ऊपर वाला पार्ट था. ओके थैंक यू. सो भी नेक्स्ट चीज देंगे. हाँ दो. तो ये आपको बेसिकली हाथ अंदर से डाल के देखना पड़ेगा. क्या है अंदर? ओह यार ऐसे मत करो. ये या तो दही है या केचप है. हाँ टेक्सचर तो मेयोनीज. नो. मॉइस्चराइजर. नो. केचप. नो. ठीक है चलो और एक लिबर्टी कैन स्मेल इट. वैसलीन कोको समथिंग. ये तो अगर आपको पता नहीं होगा सर तो मतलब सच में ये तो पता होना ही चाहिए. आप यूज करते हैं इसे. मैं यूज करता हूँ, तुम्हें कैसे पता? मतलब सभी यूज करते हैं यार खुशबू तो बहुत जानी पहचानी है. मॉइस्चराइजर ही है यार ये तो. ओके सो ये है शेविंग फोम. शेविंग फोम तो मैंने इतने साल से दाढ़ी नहीं बनाई. शेविंग फोम. अच्छा ओके नाइस. सो नेक्स्ट चीज हम देंगे ये तो पाव है यार. ओके तो शेविंग फोम के साथ पाव नहीं खाऊंगा मैं ना. थर्ड चीज. अच्छा इसमें भी उंगली करनी है. अरे आलू भुजिया. मैं खा जाऊंगा. नहीं सच्ची में खा जाऊंगा. नहीं
ठीक है, तो इसकी लिबर्टी है कि यू कैन टेस्ट इट। आई कैन टेस्ट इट, और आलू भुजिया नहीं हुआ तो ठीक है, आप खा के देखिए ना। एक मिनट ना, सॉफ्ट मीठी, मतलब हाँ माउथ फ्रेशनर, थैंक यू। सो नेक्स्ट चीज, कितनी चीजें हैं यार, बहुत है बहुत है। आपको सबको हाथ अंदर डालना पड़ने वाला है। नमक। पहले ही मिनट में पहचान लिया कि आप घर पे खाना बनाते होंगे। हाँ अरे मैं बहुत बनाता हूँ खाना। एंड दिस इज द लास्ट चीज जो लास्ट हम देने वाले हैं, वो है ये। ओह क्या है, लिक्विड है सॉलिड है? अभी वो तो आपको टेक्सचर से समझना चाहिए। टेक्सचर है ही नहीं ना कुछ अंदर। अच्छा पानी पानी जैसा है कुछ, पानी है, नींबू पानी। You can taste it. I can taste it. मतलब मेरे उंगलियों पे इतना मॉइस्चराइजर शेविंग क्रीम लगवाने के बाद you can change your hand. Change my hand. And taste it. Vinegar, right? No. नहीं? No. Lemon juice? नहीं. Vinegar, lemon juice. You can smell it also. चलो. सिरका? No. सिरका तो होता है विनेगर। नहीं। क्या कर रहे हो गाइस तुम मेरे साथ? ये तो काफी चाइनीज में यूज होता है। अब वही तो है यार, ये जो सिरका होता है ना, सभी सॉस के नाम ले लिए, बट जो सॉस है उसका नाम नहीं लिया है। सोया सॉस। Is it? Yes, it is soya sauce. अच्छा वो कलर तो मुझे दिखा नहीं इसलिए। अच्छा सोया सॉस, थैंक यू। सोया सॉस। ओके, क्या अब मैं Okay. So धृतराष्ट्र से वापस करण बन सकता हूँ? yes, you can. ओके। हाँ, गुड टू बी बैक। So बड़ा ही मजा आया गेम खेल के। सेम हियर। आई होप आपको भी मजा आया होगा देख के। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातें करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिली, और हमारे दर्शकों ने भी आई गेस बहुत एंजॉय किया होगा ये फर्स्ट एपिसोड हमारा। सो ज़रूर बताइए आपको ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में, और थैंक यू सो मच आने के लिए, हमारे इस सीरीज़ का एक हिस्सा बनने के लिए। एंड जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वेल इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गेम्स खेली, बातें करी, और बहुत सारे आई वेंट टू द मेमोरी लेन, अपने शोज़ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और सबको ये बोलूँगा कि प्लीज़ कीप वॉचिंग YN कंटेंट फैक्ट्री। अच्छे वीडियोस हैं, नॉलेजेबल वीडियोस हैं, फनी वीडियोस हैं, चैलेंजेस हैं, व्लॉग्स हैं, देयर इज सो मच टू इट। मुझे लगता है कि आप YN कंटेंट फैक्ट्री देखना शुरू करोगे तो आपको शायद किसी और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की जरूरत ना पड़े। यू हैव एवरीथिंग आउट हियर। सो द बेसिक थिंग्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड कीप सपोर्टिंग Yash and Nilakshi in their journey, and keep supporting YN Content Factory. Thank you so much, sir. All the best for all your upcoming projects, and once again thank you so much हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। और आपसे हमने शुरुआत की, फर्स्ट जो भी होता है ऑलवेज स्पेशल। So thank you so much. Thank you so much, Yash. Thank you. All the best for YN Content Factory and all the best for this beautiful journey. Thank you so much. हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।